हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज साइंस में आप पढ़ेंगे सिल्क। इसके पहले आप कॉटन और जूट को पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको पढ़ना है सिल्क के बारे में। सिल्क सिल्क इज a natural fiber. It is produced by certain insects to build their cocoon and web. ये जो सिल्क है वह कुछ इंसेक्ट से प्राप्त होता है जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। ये सिल्क वॉर्म मलबेरी के प्लांट पर फीड किए जाते हैं और उसके बाद ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो कोकून तैयार करते हैं और उसी कोकून से ये सिल्क जो है प्राप्त होता है। ये सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द लीव्स द लार्वी ऑफ द सिल्क वर्म व्हिच फीड्स ऑन लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्री। द लार्वा ऑफ सिल्क वर्म स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ। कह रहे कि जो लार्वा होता है सिल्क वर्म का, देखिए ये सपोज ये लार्वा है, ये लार्वा है और अपने शरीर के चारों तरफ ये एक स्ट्रक्चर बनाता है इसमें से, अपने शरीर से ये सलाइवा जैसे लार के जैसा ये पदार्थ अपने शरीर से निकालता है और शरीर के चारों तरफ यह इसको राउंडिंग करने लगता है, घेरने लगता है और इस तरह से और ये बूंद करके और यह सिल्क बना लेता है। ये जो सिल्क वार्म के कीट जो होते हैं, ये जब लार्वा स्टेज में पहुंचता है तो अपने शरीर से सलाइवा मतलब लार नुमा एक तंतुनुमा मटेरियल निकालता है जिसको अपने शरीर के चारों तरफ राउंड करने लगता है और राउंड करने के बाद से पूरे शरीर को ढक लेता है और उसी के अंदर वह स्थिर हो जाता है। और बाद में ये जो कोकून होता है जिसे हम कोकून कहते हैं, इस कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद से ये फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। फैक्ट्रियों में जाने के बाद से ये जो कोकून होता है, इसे आइए थोड़ा हम सिल्क के हिस्ट्री को आपको बताते हैं कि कहाँ से यह आया और हमारे देश में कैसे पहुँच गया। बहुत समय पहले चीन के एक राजा था, नाम तो नहीं ध्यान में आ रहा है और उन लोगों का नाम भी जल्दी याद नहीं होता है। उन लोगों का नाम ही ऐसा होता है, टिंग टांग टिंग हुँ हुआंग हिंग जिंग जांग जिंग पिंग पांग पिंग, यही उन लोगों का नाम होता है। तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि उस राजा का क्या नाम था। बहुत समय पहले राजा सुबह के समय में अपने बगीचे में जो मलबेरी का जो उसका बगीचा लगाया हुआ था, उसके सुबह में वो टहल रहा था और कॉफ़ी पी रहा था। टहलते टहलते एक जगह जब वो खड़ा था तो उसके चाय के प्याले में ये जो कोकून था जो मलबेरी प्लांट्स पे जो है लगाए हुए थे, वो एक कोकून उसके कप के प्याले में गिर गया। गिरने के बाद देखते ही देखते जो कोकून था एकदम फ्लफी हो गया। मतलब इतना छोटा कोकून, इतना उसमें से सॉफ्ट रेसे चारों तरफ निकल गए। इस बात को देख करके जो किंग था, राजा था, वो हैरान हो गया और उसने अपने मंत्रियों, सारे जो भी सभासद थे, सबको बुलाकर उसने दिखाया और राय किया। उसने जो है सलाह ली और उस समय से चीन में उस संश्लेषित रेसे, वो नेचुरल फाइबर्स, उस कोकून से कपड़े बनाए जाने लगे। बहुत वर्षों तक ये सारे चीनीवासी इस बात को छुपाए रखे, लेकिन जब विदेशी लोग वहाँ आए तो चुरा करके उस कोकून को अपने यहाँ ले करके गए और वहाँ से, चीन से
पूरे विश्व में ये जो सिल्क था वो फैल गया। तो इस तरह से चाइना में इसका निर्माण हुआ, चाइना से ये शुरू हुआ और आज पूरे विश्व में ये जो है पहुंच चुका है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म बाय द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। बृहद पैमाने पर, लार्ज पैमाने पर सिल्क का प्रोडक्शन करना, सिल्क वर्म को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है सेरीकल्चर के द्वारा। अगला जो है वह है ऊल। ऊल भी नेचुरल फाइबर है जिसे जंतुओं के हेयर से प्राप्त किया जाता है, जंतुओं के बालों से, खास तौर पे सीप, भेड़ों के बाल से, हेयर से ऊल प्राप्त किया जाता है। ये जो ऊल होता है, इट इज वियर टू वार्म टू वियर एंड गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट। आप सोचिए कि जो ऊल होता है वो पहनने में गर्म लगता है और हीट का गुड एब्जॉर्बेंट है। सबसे पहले जो शिप्स होते हैं, आइए देखते हैं कैसे एक रेशे से कैसे आपके ऊल, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले भेड़ों को खूब अच्छी तरह से नहलाया जाता है। नहलाने के बाद से उसके जो बाल होते हैं, दैट हेयर्स आर कट विद द हेल्प ऑफ क्लीपर। द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम शिप बॉडी इज कॉल्ड सीयरिंग। सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो सीयरिंग आता है। शिप के शरीर पर कैंची के द्वारा पूरे बालों को काट लिया जाता है। बालों को काटने के बाद से ये जो बॉल्स होते हैं उसको, उसमें से सॉर्टिंग की जाती है, कम्बिंग की जाती है, कंघी करके उन बालों को सीधा कर लिया जाता है और उसके बाद से उसमें से सॉर्टिंग की जाती है। अच्छे बड़े बड़े जो बाल होते हैं उसको अलग किए जाते हैं। उसके बाद से उसमें से उस बाल को डाइंग किया जाता है और डाइंग करने के बाद तब उसको, उससे रेशे से धागे बनते हैं और धागे से तब जो है फैब्रिक बनता है। और ये जो ऊन से दो तरह से कपड़े बनते हैं, एक तो नीटिंग, एक तो नीटिंग एक तो नीटिंग और दूसरा वेविंग। एक तो नीटिंग और दूसरा वेविंग। आइए देखते हैं नीटिंग और वेविंग में क्या अंतर है। जब फैब्रिक एक ही धागा से बनाया जाता है तो उसको नीटिंग कहते हैं, और जब फैब्रिक एक से अधिक, दो धागे या उससे अधिक धागों से बनाया जाता है तो उसको हम वेविंग कहते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, ये लोग अपने घरों में स्वेटर को बुनती हैं और आपने देखा होगा कि वो एक ही रेशे से, एक ही धागे से स्वेटर को बुनती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नीटिंग। और जो फैक्ट्रियों में जो बनता है, जिसमें दो से एक से अधिक धागा जब प्रयोग किया जाता है तो उसको हम वेविंग कहते हैं। तो इस तरह से ऊल से, ये फाइबर से ये फैब्रिक जो है तैयार होता है। इसमें आइए हम इसमें देखते हैं। आप सोचिए, आपने स्वेटर को देखा है? यहाँ सोचने वाली बात है। स्वेटर को देखा है? आप अगर स्वेटर को देखेंगे तो उसमें मोटे मोटे होल दिखाई देता है आपको। जो आप स्वेटर पहनते हैं, जनरली प्रैक्टिकली आपके लिए बता रहे हैं, आप देखिए, घर में स्वेटर हो तो ले लीजिए,
और ख़ासतौर पे हाथ के बुने हुए जो स्वेटर हैं, जो नीटिंग स्वेटर हैं, उसको देखिए जो आपके मम्मी ने बुना है। स्वेटर लाइए और स्वेटर को ला करके और तब आप देखिए उसको, आप देखेंगे उसमें होल है। तो ऐसा तो होना चाहिए कि अगर होल है तो उसमें हवा ज़्यादा लगेगा तो हमें तो ठंडा लगना चाहिए, लेकिन ठीक इसके उल्टे हमें तो गर्मी महसूस होता है। आपने क्या सोचा है ऐसा क्यों होता है? कि जिस ऊन के, और ये हमारा जो कपड़ा है ये देखिए कितना पतला है, इसमें होल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये कपड़े अगर हम पहनेंगे तो हमें ठंडा महसूस होता है। सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? आप सोचिए कि जो स्वेटर पहनते हैं उसके बीच में जो खाली जगह होता है उसमें हवा भरी हुई होती है, और जो एयर होता है, एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट। एयर जो होता है वो हीट एनर्जी का इंसुलेटर होता है, मतलब वो गर्मी को ना तो अंदर जाने देता है ना बाहर जाने देता है। आप सोचिए जो आप स्वेटर पहनते हैं तो ये स्वेटर जो है बाहर से गर्मी को नहीं एब्जॉर्ब करता, क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर उस ठंडे में भी, जिस समय 5 डिग्री का टेम्परेचर होता है, उस समय भी हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो आप सोचिए कि बाहर से वो गर्मी कहाँ आएगा? चारों तरफ जब टेम्परेचर 5 डिग्री है तो गर्मी बाहर से तो आएगा नहीं, जबकि और बाहर ठंडा है तो आपको ठंडा लगना चाहिए। ये स्वेटर देखिए करता क्या है, स्वेटर के अंदर जो होल होता है, होल में हवा भरी हुई होती है, और ये जो हवा होता है वो हीट एनर्जी का बैड कंडक्टर होता है। मतलब वो शरीर के अंदर से जो गर्मी होती है उस हवा के से उसको, हवा जो है उसको बाहर नहीं जाने देता। तो शरीर की जो आपकी गर्मी होती है उस स्वेटर से टकरा करके उसके अंदर ही होती रहती है, जिसकी वजह से आपको गर्मी महसूस होता है। तो ये स्वेटर इस तरह से इस प्रॉपर्टी पर काम करता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, क्लोथिंग का हिस्ट्री बहुत पहले प्राचीन काल में अगर जाएं, एंशियंट टाइम्स, जो ह्यूमन थे सब बहुत पहले, तो पेड़ पौधों के पत्तियों से, उसके छाल से, बार्क से और जंतुओं के चमड़ी से, बार्क से अपने शरीर को ढकते थे। बाद में जैसे इनका मस्तिष्क का थोड़ा विकास हुआ, उसके बाद ये लोग उन पौधों के ट्विग्स को, टहनियों को, और उनको मिला करके इन लोगों ने स्टिचिंग शुरू किया, और उससे तब ये अपने कपड़े को ढकते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, इनके मस्तिष्क का विकास होता गया और इनकी टेक्नोलॉजी बदलती गई, और आज हम इस तरह के कपड़े जो है पहन रहे हैं। तो इस तरह से लगभग इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। और आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताते हैं। हम आपको वीडियो के शुरू में आपको हम एक क्वेश्चन जो है पहले ही आपको उपलब्ध करा देंगे। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और तब इस मल्टीपल चॉइस को आप देखिएगा। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यार्न्स आर मेड ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड, कर कि यार्न जो होता है वो बहुत ही पतले स्ट्रैंड से बनाया जाता है, जिसको कहते हैं ए फैब्रिक्स, बी फाइबर, सी लूम्स और डी कोकून्स। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बी सही है, फैब्रिक, फाइबर। ऑप्शन नंबर बी फाइबर है। तो यार्न्स आर मेड ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, इसे हम फाइबर्स कहते हैं। वेविंग इज डन ऑन स्पेशल मशीन कॉल्ड, करे कि वेविंग का काम एक स्पेशल मशीन पर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, लूम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ दीज इज कॉल्ड ए गोल्डन फाइबर, करे कि इनमें से किसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ दीज इज ए नेचुरल फाइबर, करे कि इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है। पहला है कॉटन, दूसरा है सिल्क, पहला है रेयन, दूसरा है एक्रिलिक
और सी है पॉलिएस्टर और डी है सिल्क। तो आपको पता है कि जो सिल्क है वह नेचुरल फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड, कर कि जो फैब्रिक हैं वो लूज थ्रेड से बनाए जाते हैं जिनको हम यार्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द अदर नेम ऑफ फ्लैक्स इज, फ्लैक्स का दूसरा जो नाम है वो लाइनेन होता है। और व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट, करें जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए किस तरह का क्लाइमेट अच्छा होता है, उसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।